हेलो क्लास 10th। देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. So metallic sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस है r इक्वल 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इसको मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या किया? एक सिलेंडर बनाया। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, बताओ इस सिलेंडर का हाइट क्या होगा। तो एक मेटेलिक स्फेयर था, मेटल का बना हुआ, उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, तो हमें बताना है सिलेंडर का हाइट क्या होगा। तो देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। याद रखो, जब कभी भी एक चीज को मेल्ट करके हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं, तो जितना मटेरियल आपका इस स्फेयर के अंदर है, सेम वही मटेरियल कहाँ है? इस सिलेंडर के अंदर है। और मटेरियल का मतलब होता है वॉल्यूम। दैट मीन्स जितना वॉल्यूम इस स्फेयर का होगा, समझो उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बना है। हाँ, कंडीशन ये है कि मेल्ट करते टाइम पे मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं जब हमने इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है तो कुछ मटेरियल वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है। तो जब ऐसा ना कहा जाए तो समझ लो कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है, या तो हुआ है तो फिर क्वेश्चन में देते, दैट मीन नहीं दिया है। तो इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक, तो हम लेट कर लेंगे। लेट रेडियस ऑफ स्फेयर स्मॉल r इक्वल 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल R 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल H। अब क्वेश्चन में कहा है, नाउ सिंस ए स्फेयर is melted and a cylinder is formed, so volume of metal in cylinder will be equal to volume of metal in sphere। जो स्फेयर में था उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक, बस वॉल्यूम ऑफ मेटल इन सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ मेटल इन स्फेयर, स्फेयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि जब पाई का हम साइड चेंज करेंगे डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको पहले ही कैंसिल किया। नाउ वैल्यू पुट करो। r रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 होल स्क्वायर इंटू h, हाइट का पता नहीं है हमें, 4/3 मल्टीप्लाई r स्मॉल r रेडियस ऑफ स्फेयर 4.2 होल क्यूब, 6 स्क्वायर 6 6 36 मल्टीप्लाई h 4/3 हो गया 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, ये कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
So capital H equal to 4 multiply 1.4 multiply 4.2 multiply 4.2 whole divided by 36. Now cancel कर लो. 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 0.7, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 0.7. मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में. सो कैपिटल H इक्वल कितना है 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7. सो 14 4 जा 56, 5.6, 7 7 जा 49, 0.49. कैपिटल H. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. जब मल्टीप्लाई आप करोगे सो 2.744 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आंसर. देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर. नाउ नोट करो जल्दी से. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो. ए metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Metallic sphere of radii 6, 8, 10 cm are melted. Means 3 sphere है 1 2 3. इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. तीनों स्फेयर्स को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बना. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर. इसका रेडियस क्या होगा ये पूछा है. ठीक. सो हम लेट कर लेंगे. इसका रेडियस R1, सेकंड का R2 और थर्ड का R3. ठीक. R1 R2 R3 और जो स्फीयर बना रिजल्टिंग उसका इस रेडियस हमने लेट कर लिया कैपिटल R. तो देखो यहाँ क्या हुआ है 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक स्फीयर बना है. दैट मीन्स जितना मेटल इन तीनों स्फीयर में है उतना ही मेटल इस अकेले स्फीयर में है. मीन्स इस स्फीयर का वॉल्यूम इन तीनों स्फीयर्स के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा. ठीक. तो इसका यूज करेंगे वहां से रेडियस आ जाएगा. तो आप खुद लिखना जरा लेट करके. ये मैं नहीं लिख रहा हूं आपको लिखना है. लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 इक्वल 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर R2 इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर कैपिटल R. ये आप लिख लोगे. ठीक है. मैं नहीं लिख रहा हूं आपको लिखना है. नाउ क्या लिखेंगे सिंस 3 spheres